हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? आज मेरे वीडियो में मैं दिखाता हूँ जयपुर का एक आमेर किला। सबसे सुंदर और जयपुर की एक खूबसूरती से निहारता हुआ ये किला इतना प्यारा और इतना सुंदर लगेगा। फुल वीडियो आप पूरा देखोगे, इतना खुश और इतना अच्छा लगेगा, आपका भी दिल करेगा यहाँ आने का। जो चीज़ें आप देख रहे हो ऊपर पर्वतों पे चारों तरफ इतना सुंदर भव्य ये जो किला फैला हुआ है, यह किला करीबन 11वीं सदी में स्टार्ट हुआ था इसका निर्माण। जो आप सामने देख रहे हो वो ऊपर किला है, नीचे ये ताल कटोरा है, मतलब पानी का एक स्रोत है। तो खूब लंबा चौड़ा अच्छा फैला हुआ किला है। ये जयपुर मानसिंह इसका ये बनवाया था। और ये जो किला सामने देखो, इसका गेट है, किसे सीढ़ियाँ हैं। और ये जो नीचे का हिस्सा है इसका एकदम नीचे जो गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई है कितनी प्यारी सुंदर। और सामने जो देख रहे हो वो ऊपर किला जो मेन दरवाज़ा है अंदर एंट्री करने का वो है। और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं इनकी, इधर से जब जाते हैं तो एक साइड में हाथी जाने का रास्ता। ये किला पूरा भव्य किला है जो आप देख पा रहे हो। और ये किला मतलब कम से कम 100 साल तक इसका काम चला था। और जयपुर के 11 किमी दूरी पर स्थित है ये, और पहाड़ी के ऊपर स्थित ये किला है। आमेर किला का निर्माण राजा कलिंग देव ने 11वीं सदी में शुरू करवाया था, लेकिन बाद में से 1592 में राजा मान सिंह ने इसे पूरा करवाया था। आमेर किला अम्बावती किले के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इसकी हर जो एक एक चीज़ और खूबसूरती के लिए बताता हूँ। नीचे गार्डन से अपन जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं ना, तो कुछ सीढ़ियाँ इस तरीके से आज सेम टू जो बनी हुई थी उसी टाइम से वैसे हैं। और ये जो जा रहे हैं इनसे नीचे राजा साहब आते थे और गार्डन तक घूम के जाते थे। पैदल सीढ़ियाँ जाने का रास्ता है इधर। नीचे की साइड में यहाँ से यूँ वापस देखते हैं तो जो ये गार्डन दिखाई दे रहा है ना, पानी के कटोरे के पास, ये केसर की क्यारी है जो ऊपर से और अच्छे से दिखाऊंगा इसको। और सामने उस चारों तरफ इतनी प्यारी हरियाली और इतना सुंदर बना हुआ है। जगह जगह इसके गेट है, एंट्री गेट। और ये जो रास्ता है ये हाथी जाने का रास्ता है। ऊपर हाथी से जब आते जाते तो ये रास्ता है। और अब ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको किले की तरफ। आगे बढ़ते जाते हैं अपन। यहाँ से एक दूसरा एंट्री गेट और आएगा जो सामने देख रहे हो। और मौसम इतना प्यारा सुंदर, हरियाली और बादल छाए हुए थे। और पैदल चल रहे थे तो पसीना तो आना वाजिब है। और गर्मी तो मौसम उमस हो ही जाती है, आपको भी पता है। ये मेन एंट्री गेट है। इसके अंदर जब अंदर घुसते हैं दोनों साइड में तोप दिख रही है आपको। और यहाँ पे नीचे सैनिक घुड़सवार सब यहाँ रहते थे। तो ये चारों तरफ से आप देख रहे हो कितना सुंदर और बड़ा एक ग्राउंड है। इसके अंदर बाहर से आए हुए सभी सैलानी यहाँ अच्छे सेल्फी वीडियो और इतना सुंदर मनमोहित जो बना हुआ है देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आए थे विनोद और मैं देखने के लिए। खूब अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और पसीने और उमस से हम खुश ऐसे हो गए कि गर्मी कितनी है। तो हम सोच रहे थे राजा जी ऐसे कैसे रहते होंगे, है ना। तो उसके बाद में ये इसका अंदर जो हम एंट्री करे थे ना वो वाला गेट है। और अब ग्राउंड देखो आराम से आप इसका धीरे धीरे। और खूब लंबा चौड़ा ग्राउंड है। इसमें यहाँ सैनिक रहते थे। नीचे का जो हिस्सा है ना इसमें सैनिक खूब रहते थे। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये एंट्री वाला गेट है। यहीं माता शिल्या देवी का मंदिर है। जो शिल्या माता जी का मंदिर भी उसी टाइम बनाया हुआ था राजा साहब ने। अब हम सीढ़ियों से जैसे अंदर जाते हैं गेट के अंदर, तो यह अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पे खूब सारे बच्चे बाहर से आए हुए थे घूमने के लिए। जैसे एंट्री गेट से अंदर घुसते हैं तो सामने दिखता है हमें गणेश पोल। ये तो इतना प्यारा और सुंदर दिखता है, इतना मोहित कर लेता है, इतना गजब। और यहीं से जो एक हिंदी फिल्म का जो शूट हुआ था, घूंघट की आड़ से दिलदार का दिलदार अधूरा रहता है, ऐसे कुछ करके सॉन्ग है, वो ऊपर से मैं दिखाता हूँ। तो पूरा वीडियो देखोगे आपको इतना आनंदित होगा। ये गणेश पोल गेट है।
तो अभी आपको यहाँ का दिखाता हूँ। इस एरिया में राजा जी मीटिंग लिया करते थे, मानसिंह। तो ये यहाँ का जो पूरा जो चबूतरा जो बना हुआ है बैक साइड में मेरे जो दिख रहा है बॉल, ये पत्थर से सारा काम हुआ है इसका। इस चबूतरे को अभी बाद में बनाया था। यहाँ पर जिस तरीके से मीटिंगें होती थी या कोई फैसले लेने होते थे तो यहाँ से पूरे फैसले या मीटिंग यहाँ पर राजा साहब बैठते थे। जो अंदर लेके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिज़ाइन किस तरीके से बनाई है, और इतनी मस्त डिज़ाइन, इतने बढ़िया तरीके से। अब देखो ऊपर से इसके पत्थर कैसे हैं, किस तरीके से पूरा ऐसे लग रहा है एक अजूबा की तरह, और इतना सुंदर और विशाल का ये जो किला आमेर महल बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरे में पत्थर से चिनाई है, पूरे में पत्थर रखे हुए हैं, ऊपर भी पत्थर है, साइड में भी पत्थर है। इसके पिलर में खुदाई और इतनी अच्छे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। अब नीचे का जो व्यू देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और इतना सुंदर लगेगा। अभी जो नीचे अपन आए थे वो सामने दिख रहा पर्वत के ऊपर भी वहाँ से पहरेदार होते थे, कोई आवाज़ होता था तो सामने से ढोल बजा के दूसरे कोई ऐसे जो पहाड़ी पे बने हुए ना उनको इशारा मिलता था। और अपन नीचे से ऐसे देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़ारा हमारे को देखने को मिलता है इस किले का। इतना प्यारा सुंदर नज़ारा मुझे बड़ा मोहित कर रहा था ये, और आपको तो शायद अब देख रहे हो और ज़्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा होगा। तो आगे अंदर हम इसके जो अलग अलग शीर्षक भाग से मैं दिखा रहा हूँ। और जो हम रोड से आ रहे थे वो जयपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है, और इधर आमेर गांव जाता है। ये जो सामने दिख रही है केसर की क्यारी है, ये महल के अंदर सेम मिलेगी आपको, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये पानी का स्रोत, यहाँ पानी इकट्ठा करते थे और इसी को अंदर महल में लाते थे। तो ये केसर की क्यारी है जो सामने देख पा रहे हो ना। अब इसकी डिज़ाइन देखो कितनी प्यारी और सुंदर डिज़ाइन है। यहाँ अच्छे प्रोग्राम होते थे। फिर मैं अंदर की साइड में यहाँ से देखता हूँ तो फिर यहाँ भी ऐसी डिज़ाइन और इस तरीके से देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे हर एक सॉन्ग बनाते हैं, कितना आनंद आ रहा था। यहाँ थोड़ी हमें हवा मिली और मस्त लग रहा था यहाँ पर। तो जो चीज़ें जितनी हुई वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ जहाँ शीश महल आपको मैं दिखा रहा हूँ। और शीश महल की तरफ हम बढ़ते हैं गणेश पोल से एंट्री लेते हुए। और गणेश पोल के अंदर इस टाइम 11 बज गई थी, तो बाहर से खूब टूरिज़्म आ गए थे देखने के लिए। तो ये देखो इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ऊपर हर एक कलाकृति अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हर जगह अलग अलग डिज़ाइन, कितनी बारीकी से, और आज इतनी सालों से ये किला इतनी सुंदर डिज़ाइन को ऐसे कैसे अपने अंदर समेटे हुए है। अब अंदर जाते हैं तो ये सामने दिखा हमें शीश महल जो नीचे से निहारता है। तो अभी इसके अंदर भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ रानियाँ रहती थी और वो कैसे रहती थी वो भी दिखाता हूँ। ये सामने जो केसर की क्यारी है ना, इसको भी मैं दोबारा ऊपर से दिखाता हूँ। और इधर रानियाँ बैठती थी, जो ठंडी हवा आती थी इधर रहते थे। और ये अंदर मेन जो रानियाँ रहती थी ना, उन्हीं का महल है बस। अब ऊपर हम शीश महल की तरफ जब चलते हैं तो शीश महल इस तरीके से आपको दिख रहा है, पूरा शीश से जड़ित, पूरे में शीशे, कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसके अंदर जब दो महल अंदर का जो कमरा है ना वो दिखाता हूँ मैं। अभी एक बार देख लो आराम से, कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ले चलता हूँ अंदर कमरे की साइड का, सामने की जो डिज़ाइन है वो भी दिखा देता हूँ। ऊपर नीचे साइड बगल पूरा शीशे में जड़ित है, पूरा कंप्लीट। कितना अच्छा लग रहा है, और आपको तो और भी अच्छा लगेगा। ये यहाँ सभी देखने के लिए आए थे। अब देखो ये अंदर की साइड के जो कमरे बने हुए हैं ना, ये देखो, मैंने यहाँ से नीचे वो गार्डन दिखता है। और ये देखो डिज़ाइन इसकी कितनी प्यारी, बहुत मस्त। और आज भी ये सोचो कि आज भी इतने दिनों बाद में, गाइस इतने दिनों बाद में कितनी सुंदर डिज़ाइन है। एक मोमबत्ती से पूरा शीश महल जगमगा जाता था।
उस समय कितनी अच्छी डिज़ाइन से और कितने बढ़िया तरीके से इसको सजा के बनाया होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मैं सामने से आपके कुछ ये दिखा रहा हूँ जो ग्राउंड था, और ऊपर ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना सामने जो देख पा रहे हैं, ये 16 रानियों का महल है, इसको भी मैं दिखाऊंगा। अब इधर से रानी साहब आगे ऊपर जाती थी। जब राजा बाहर युद्ध के लिए या कहीं मीटिंग के लिए जाते थे तो रानी साहिबा इसी रास्ते से ऊपर जाके और फिर वहाँ से वो देखती थी। ये रास्ते किस तरीके से बनाए हैं देख पा रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हैं। एक मंजिल का रास्ता था मात्र ये। यहाँ खूब सारे सैलानी भी आए हुए थे। अब देखो यहाँ से डिजाइन इसकी, इसमें बैठ के आती थी रानी। छोटा सा गडूला टाइप का होता था ना, उस गडूले में ऐसे बोलते हैं हमारे, उसमें बैठ के आती थी। अब यहाँ से ये उसके जस्ट ऊपर है, गणेश पोल के ऊपर की डिज़ाइन है ये, और बहुत सुंदर कलाकृति बनी हुई है। ये भी मैं बारीकी से दिखाता हूँ। और ये शीश महल जो अभी नीचे मैं दिखा रहा था ना, वो है। इसमें जो कमरे बने हुए हैं संगमरमर से बना पूरा। और ये जो सामने देख रहे हो ये 16 रानियों के महल हैं, इसमें भी चलेंगे आगे अभी। और ये केसर की क्यारी की दूसरी डिज़ाइन है जो नीचे देख रहे हो। और इधर रानी साहिबा जो गर्मी के समय में विश्राम करती थी जो सामने वाले कमरे में, तो यहाँ कूलर की ज़रूरत नहीं थी, ठंडी हवा आती थी। ये देखो केसर की क्यारी, सेम जो नीचे थी ना डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन, कितना प्यारा सुंदर। वो सामने दिख रहा है जयगढ़ किला। और अभी मैं आपको ये जो यहाँ से दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ से जो अंदर की साइड कैसे दिखता था नीचे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की डिज़ाइन। पहले बाहर से देख लीजिएगा कि कितनी प्यारी डिज़ाइन और कितनी अच्छी कलाकृति से खुदाई करके इसमें रंगीन बनाया हुआ है। और अभी मैं ले चलता हूँ आपको अंदर की साइड में, और फिर उसको पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितना प्यारा और कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसके अंदर भी देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन है, बहुत सुंदर अच्छी और डिज़ाइन है। और यहाँ से नीचे का जो व्यूज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों मतलब इस तरीके से फ्लोर वाइज दिखाई देते हैं, जो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सामने यहाँ रानी साहिबा बैठ के पूरा सीन यहाँ से दिखता था, आराम से यहाँ बैठ के सारी चीज़ें वो देख सकते थे और बहुत अच्छा लिखता। अब आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे जो 16 रानियों के महल की तरफ। तो ये 16 रानियों के महल इस प्रकार से कुछ बने हुए हैं। बीच में चबूतरा था विश्राम करने के लिए, और साइड में बाहर में से गैलरी भूल भुलैया की तरह मुझे लग रहा था कि सारे महल में इसमें घुसो उसमें निकलो, इसमें घुसो उसमें से निकलो, पता ही नहीं चल रहा था। इनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से थी, लेकिन मैं यहाँ 2-4 बार आ चुका है इसलिए ये वो उधर गायब हो गया विनोद, फिर वापिस आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा ना, यहाँ पे ऐसे ही घूम जाते हैं। तो मैंने उसको आवाज़ म्यूट कर रखी थी इसलिए भुला के आवाज़ लगाई थी। फिर अब ये देखो सामने के जो 16 रानियों के महल इधर इस साइड में बने हुए थे अलग अलग, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना काम रखा था। ऐसे मैंने पढ़ा था कि जो अपने खूब जगह अच्छा कार्य भी करवाया उन्होंने, यादाश्त के तौर पे आगे देखिएगा। अब ये 16 रानियों का महल, और बैक साइड से जब मैं दिखाया ना आपको, और यहाँ पे खूब सारे इन्होंने जल स्रोत, भूमि का टैंक, खूब सारी चीज़ें इसके महल के अंदर ही है। और ये नटवर जैसे वो होती है ना, उसकी प्रतिमा भी यहाँ देखी थी मैंने। पूरा महल देख के हम आ रहे थे अब बाहर की साइड में। तो एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको अनोखी चीज़ दिखाऊंगा, जिसको फिल्मों में, पिक्चरों में और कई बार उसकी उल्लेख भी मिला है, गुप्त सुरंग। पता है इसका रास्ता आमेर से जयगढ़ तक है, और यहाँ पे राजा लोग अपना खूब सारा खजाना छुपाया करते थे। अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, और नीचे अंडरग्राउंड। अब देखना आप स्टोरी इसकी, डर तो लग रहा है लेकिन चलो चलता हूँ। खूब सारी चमगादड़ थी, और अब नीचे धीरे धीरे मैं गया
जैसे पुराने ज़माने में जेल होती थी ना, उससे बेहतर अलग फीलिंग आ रही थी। ऊपर देखो चमका देगा, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे इसके अंदर चला गया और सामने जा रहा हूँ तो इतने नीचे गहराई में चला गया और ये खूब विशाल काई ये आपको दिख रही है। और यहाँ खजाना होता था और यहाँ से खूब दूर तक आने जाने का रास्ता भी ऐसे सुना, इसी से जयगढ़ से आमेरगढ़, आमेर से जयगढ़ तक था। और खूब सारा लंबा चौड़ा ये विशाल काई है। आगे कई जगह खुली थी, कई जगह बंद थी। और पर ये इतनी लंबी चौड़ी जो देख रहे हो ना, खूब लंबा चौड़ा, मुझे तो इसका डर लग रहा था। और ऐसे आवाज़ आ रही थी, देखो कैसे लगा, आप डरे? मुझे तो बहुत ऐसे लगने लग गया। फिर मैं तो यहाँ से वापस रिटर्न ले लिया था, मेरा हिम्मत नहीं आगे जाने की, भाग लिया, पसीना आ गया था। खूब लंबा चौड़ा यह खजाना ऐसे लग रहा था, पता नहीं। तो फिर यहाँ से मैं रवाना हो गया, वापस बाहर जा रहा हूँ मतलब जल्दी से, कि मेरे से अंदर अकेले से मुझे डर लग रहा था कि कोई नहीं आ रहा था अंदर। देख लिया आप सभी ने, पसीना पसीना हो गया मुझे तो। ये बाहर बड़े बड़े कढ़ाई पड़े थे, तो ये शायद उस टाइम के अंदर सेना के लिए खाना बनाने के लिए काम में आते थे। खूब सारी ऐसे जगह जगह डिज़ाइन बड़ी आकर्षित है। अब आपको सुनाता हूँ यहाँ के सॉन्ग, बड़े अच्छे म्यूजिक है, टून आप समझ लेना, बड़ी प्यारी लग रही है। और ये बजाते रहते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है, इतनी सुंदर टून, अच्छा लगा, शानदार। कितना प्यारा टोन और कितनी अच्छी सुंदर ये बजा रहे हैं धुन। तो मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्ड करवा लूँ, तो 2 टोन इसमें रिकॉर्ड करिए, प्लीज़ बताना कौन सी है, आप समझ रहे होंगे। इतनी अच्छी लगी होगी मुझे, तो मैं भी बोला भाई बना दे दो। बहुत प्यारे बजा रहे हैं ये दूसरी धुन। अब आप समझे होंगे, जो तो लिख देना। ये पूरा देख के व्यूज़ हम उतर गए जिससे हाथी, रथ और गाड़ियाँ जाते थे उस रास्ते से। और प्लीज़ मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना, लाइक करना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के लिए आपके लिए मैं प्रत्येक वीडियो न्यू इतने से अच्छे हर जगह की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ।